नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे से न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अशोक नगर में राव राघवेंद्र सिंह यादव के द्वारा मुंगावली विधानसभा से भरे गए नामांकन की, अयोध्या में मां दुर्गा की 51 मूर्तियों के विसर्जन की और लातेहार में अगवा नाबालिग की सकुशल बरामदगी की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मुंगावली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली विधानसभा से भरा अपना नामांकन। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर समर्थकों के साथ पहुंचकर राव यादवेंद्र सिंह यादव ने अपना नामांकन जमा किया। देखिए, फॉर्म जमा करने का तो जो एक प्रक्रिया होती है निर्वाचन आयोग की, उसके नियमों के अनुसार फॉर्म जमा हुआ है। अब आगे की प्रक्रिया तो जैसा पहले भी करते चले आ रहे हैं, अब भी करना है कि पहले भी जनता के बीच में थे और अब भी जनता के बीच में जाना है। फॉर्म कितने सेटों में रहा है बीजेपी और अलग से भी कुछ किया है क्या? नहीं, अलग से कुछ नहीं किया। फॉर्म तो जो उसकी नियम के अनुसार एक मूल प्रति और 2 उसके शपथ पत्र की फोटोकॉपी होती है, उसके हिसाब से जमा किया। जब से आपका नाम पार्टी ने घोषित किया है, लगातार आप क्षेत्र में है, तो किस तरह का रुझान आप देख रहे हैं अभी जो देखिए, मैंने पहले ही पत्रकारों को बताया इस बात को कि इस बार जो रुझान है वो इस बार कार्यकर्ता और प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार का चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ रही है और आने वाले 17 तारीख को हाथ के पंजे पर ही मतदान होगा अधिक से अधिक। क्या मानते हैं जिले की तीनों विधानसभाओं में आप कौन की ज़्यादा सीटें आएंगी? तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। अशोकनगर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश कोरी की रिपोर्ट। शेखपुर जाफर वासियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मूर्ति का विसर्जन किया गया। जगत जननी आदि शक्ति माता की विदाई पर बड़े पैमाने पर ग्राम वासियों ने भाग लिया। महिलाओं द्वारा माता के सुंदर भजनों से विदाई की गई और शेखपुर जाफर वासियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता को विदाई दी। बता दें कि विजयदशमी के दिन जनपद अयोध्या सोहावल तहसील क्षेत्र की लगभग 135 पंडालों की मूर्तियां केवल विसर्जन से क्षेत्र के 2 समुदायों में एकता की मिसाल कायम की है। सुरक्षा व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन करने के लिए एसडीएम सोहावल मनोज कुमार श्रीवास्तव, माथर तहसील प्रशासन तथा क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह, पुलिस प्रशासन की देखरेख में देर शाम 8 बजे तक 77 ढेमवा घाट तथा राजस्व निरीक्षक संघ चौकी प्रभारी अरविंद पटेल संघ पुलिस कर्मियों की देखरेख में सिंघोरा घाट पर भक्तों द्वारा लाई गई मूर्तियों को विसर्जन करने में कामयाबी हासिल की। अयोध्या से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां थाना क्षेत्र के जैतू खाड़ निवासी राजू पासवान के 20 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार एवं टिंकू बाजार जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे सोनू कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि टिंकू गंभीर रूप से घायल है। जबकि दूसरी बाइक से 2 अन्य लोग भी घायल हैं, उनकी पहचान नहीं हुई है। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध की रिपोर्ट। लातेहार में नाबालिग लड़की के लापता मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें पुलिस ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की है, लेकिन इस घटना के पीछे की सच्चाई काफी चौंकाने वाली है। जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में जिस लड़की के अपहरण को लेकर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था, लातेहार पुलिस द्वारा लापता लड़की सकुशल बरामद कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। 7 तारीख को इसी महीने के बालूमाथ से एक नाबालिग बच्ची मिसिंग थी। हालांकि अपहरण का उसके ऊपर उसके अगेंस्ट में केस कराया गया था। इसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें उस समय जो बालूमाथ में सर्किल इंस्पेक्टर हैं शशि रंजन, उनके नेतृत्व में, साथ में डीएसपी साहब भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने बच्ची को बरामद कर लिया था और उसमें एक अरेस्टिंग भी हुई है कमलेश प्रजापति का। बच्ची की बरामदगी रांची से हुई है और ये पूरा मामला इस प्रकार का सामने आया है कि बच्ची का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद अपने अपहरण को फेक किया था और इस तरह से एक साजिश रची गई थी जिससे ये अपहरण जैसा प्रतीत हो। इसमें काफ़ी साइंटिफिक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें सीन को रिक्रिएट किया था। 2 बार डॉग स्क्वाड की भी मदद ली, कई लोगों से पूछताछ किया, कई जगह पे छापेमारी भी की गई। जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि बच्ची पिछले करीब 6 महीने से घर में खुश नहीं थी और उसको स्कूल जाने से रोका जाता था।
उसके घर वालों का कुछ लोगों ने दबाव भी बनाया था कि अगर तुम नहीं हमारी बात मानोगे तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। कभी कभार मारपीट भी किया जाता था। तो बच्ची भी पूर्व में कई बार अपने दोस्तों से कहती थी कि वो घर छोड़ के भाग जाएगी, और अपने एक सहेली की मदद से वो अपने घर से निकली और उसके बाद मकैया टाट होते हुए रांची चली गई। वहाँ उसको जिसने शरण दिया, जिसने उसको रखा, उसके लिए अलग से रूम वगैरह कराया था, और उसकी अरेस्टिंग हुई है क्योंकि वो इसमें उसका एकम्प्लिश है। और बच्ची को बरामद करके उसका हम लोगों ने CWC के समक्ष भी प्रोड्यूस किया था। बाद में उसका कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया और अभी वो अपने माता पिता के उसको सौंप दिया। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थकों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, जो धन बल के जोर पर भ्रष्टाचार के जरिए विधायकों को खरीद के बनाई गई, जिसने लोकतंत्र की सरेआम हत्या की और जनादेश की चोरी की, इस सरकार और मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की सरकार, जो 50% कमीशन की सरकार है, जिसमें जनता ने त्राहिमाम कर दिया है। आज हमारे प्रदेश का नौजवान परेशान है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और हमारा जब ना तो एडमिशन की जितनी परीक्षाएं उनमें घोटाले होते हैं, अगर कोई नौकरी निकलती है उसमें घोटाले होते हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे नौजवान को कुंठा के क्षेत्र में ढकेल दिया है और वो नशे की स्थिति में पहुंच रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ मध्यम वर्ग महंगाई की मार से उसकी कमर टूट चुकी है। हमारा जो आदिवासी है वो अत्याचार का यहाँ शिकार है। समाज में जो सबसे नीचे का तबका है वो अत्याचार का शिकार है। हमारे यहाँ प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है, और हमारा प्रदेश जो है वो कुपोषण का शिकार है। ऐसी स्थिति में जहाँ हमारा नौजवान परेशान हो, हमारा किसान परेशान है, हमारा जो किसान है वो बेरोजगारी की किसान जो है हमारा वो परेशान है, और किसान की परेशानी का कारण है बिजली के बिल। उसके नाम पर गिरफ्तारी, आत्महत्या के लिए मजबूर है। फसलों की ना तो कीमत बढ़ाई गई, ना समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, उसके साथ ठगी की गई। इन सब कारणों से मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, और कांग्रेस उस परिवर्तन का वाहक बनेगी, और मध्य प्रदेश में 3/4 से ज़्यादा सीटों के साथ हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हमारी इस बार ताकत है हमारा संगठन। हमारी विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं उनके अलग अलग नाम हैं, कहीं राजेंद्र शर्मा है, कहीं बबीता साकेत है, कहीं सुखेंद्र सिंह जी, पर हमारा एक ही चेहरा हमारे साथ है कमलनाथ जी का, और एक ही निशान है हमारा पंजा। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी हैं, और जो नहीं लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी हैं। जीत हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की होने वाली है इस बार, और जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। हम परिवर्तन के वाहक हैं, परिवर्तन आके रहेगा। रीवा विधानसभा को लेकर या रीवा जिले को लेकर पिछले दिनों राजेंद्र शुक्ल ने यही कहा कि देश का सबसे उत्कृष्ट जिला बनाएंगे। यहाँ पर तमाम बड़े ऐसे मुद्दे हैं, जमीन का एक मसला है जिसको लेकर कांग्रेस मुखर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहले तो मेरे को और आपको और रीवा की जनता को सबसे पहले ये जो शब्दकोश है, डिक्शनरी, ये चेक करना चाहिए। ये किसको विकास बोलते हैं, किसको महानगर बोलते हैं। अब ये नई चीज़ पता लगी, उत्कृष्ट। अभी किसे उत्कृष्ट कहते हैं? वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह ना हो, पार्किंग के लिए स्थान ना हो, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क ना हो, जहाँ सरकारी ज़मीनें कौड़ियों के दाम बेच दी गई, जहाँ सरकारी संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़मीनों को हड़प लिया गया। 162 एकड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज क्या दुर्गत किया, 60 एकड़ ज़मीन बची। अब कल इंजीनियरिंग कॉलेज का डेवलपमेंट होगा तो ज़मीन कम पड़ेगी। आपने विकास के नाम पर ज़मीनें जो सरकारी थी वो तो दे दी बिल्डर्स को, वो तो तुमने बिजनेस कर डाला उसका। और जब आपको सरकारी संस्थाओं के लिए और जनता की सेवा के लिए जो संस्था बनती उनके लिए आपको ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो आप इसकी ज़मीन उसमें फिट करते, उसकी ज़मीन इसमें फिट करते। ये उत्कृष्टता है, ये विकास है, ये महानगर है। अगर ये महानगर है तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, दिल्ली IIT भारत की कैपिटल में, उसकी ज़मीन क्यों नहीं ली गई? वहाँ क्या कोर्ट बनाने के लिए दिल्ली IIT की ज़मीन नहीं ली जा सकती थी? 30 हज़ारी कोर्ट वहीं है जहाँ था। क्या ज़रूरत है आपको कोर्ट इधर से उधर ले जाने की? क्यों आप ये काम कर रहे हो? क्या करना चाहते हो आप?
किस तरीके का विकास है, किस तरीके की उत्कृष्टता है, किस तरीके का ये महानगर है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैंने ये पहला ऐसा, इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ है इनका शब्दकोश पहले पढ़ा जाए। इनका शब्दकोश एक पीएचडी का विषय, ये किसे विकास बोलते हैं, किसे विकास पुरुष बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाया। इस बार जनता जवाब दे देगी, मतलब इस बार जनता इनका शब्दकोश जो है उसका पर्दाफाश करेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।